ओम नमः सिद्धेभ्यः। सौवर्ण सौवदंसी निम्मोहावीराय परमेष्ठि वंदितुति जगवंदार हंता भवजीवेहिं नाणं दंसन सम्मम चारित्तं सोहि कारणं तेसिं मोक्षाराहण हेयं चारित्तं पाहुडं गोच्छे वीतराग सर्वज्ञ जिन वंदो मन वचकाय चारित धर्म बखानियो साचो मोक्ष उपाय कुंद कुंद मुनिराज कृत चारित पाहुड़ ग्रंथ प्राकृत गाथा बंद की करूं वचन का कुंद कुंदाचार्य देव विरचित ये चारित्र पाहुड़ ग्रंथ है। इसका समापन आ गया है एक तरह से। आज तो रविवार भी है, पाठ करते हैं, उसके बाद फिर इनकी चर्चा कर लेंगे। 31 से 43 30 से ही ले लेते हैं, प्रकरण एक जैसा हो जाएगा। हिंसा विरयी अहिंसा असत्य विरयी अदत्त विरयी तुर्यम अबंभ विरयी पंचम संगम्य विरयी हिंसा असत्य अदत्त ब्रह्मचर्य और परिग्रह इनसे विरति संपूर्णतः ही पंच मुनि महाव्रत कहे साहंती जम महल्ला आयर्यम जम महल्ल पुवेहिं जम च महल्लानि तदो महव्वया इत्तहे आई ये महाव्रत निष्पाप हैं हर स्वयं से ही महान है पूर्व में साधे महाजन आज भी हैं साधके वयगुत्ति मणगुत्ति इरिया समिदे सुदाननिखेवो अवलोय भोयणाए अहिंसय भावना होन्ति मनोगुप्ति वचन गुप्ति समिति ईर्या ऐषणा आदान निक्षेपण समिति ये हैं अहिंसा भावना कोह भय हास लोहा मोहा विवरीय भावना चेव विदयस्थ भावनाए ये पंचेव यतः होन्ति सत्यव्रत की भावनाएं क्रोध लोभ रुमोह और हास्य से है रहित होना ज्ञानमय आनंदमय सुन्नायारणिवासो विमोचिया वासजं परोधं च एषण शुद्धित उत्तम साहम्ये संविसंवादो हो विमोचित वास शून्यागार हो उपरोध हो ऐषणा शुद्धि तथा संवाद हो विसंवाद बिन महिला लोयण पुवरई इसरण संसत वसहि विकहाहि उठ्ठय रसे विरहो भावण पंचावितुरी अम्मी त्याग हो आहार पौष्टिक आवास महिला वासमय भोग स्मरण महिलावलोकन त्याग हो विकथा कथन अपरिग्रह समनुन्नेषु सद् परिसरस रूप गंधेषु रायद्दोषायिणम्
परिहारो भावना होती। इंद्रियों के विषय चाहे मनोज्ञ हो अमनोज्ञ हो, नहीं करना राग रुस ये अपरिग्रह व्रत भावना। इरिया भाषा ऐसण जासा आदान चेवणि केवो, संजम सोहि निमित्तम घंटि जिणा पंच समी दियो। ईर्या भाषा ऐषण आदान निक्षेपण सही, एवं प्रतिष्ठापना संयम शोधमय समिति कही। ईर्या भवजन बोहणत्थम जिणमग्गे जिणवरे जह भणियम, प्राणम प्राण स्वरूपम अपाणम तम वियाणे। सब भव्य जन संबोधने जिन नाथ ने जिन मार्ग में, जैसा बताया आत्मा जो तुम जानो उसे। जीवा जीव विभक्ति जो जाने सो हवे सन्नाणी, रायादि दोष रहियो जिन सासणे मोक्ष गोती। जीव और अजीव का जो भेद जाने ज्ञानी वह, रागादि से हो रहित शिव मग यही है जिन मार्ग में। दंसणान चरितम तिन्नि विजाने परम श्रद्धाए, जम जानी ऊण जोई अहिरेण लहंतिने वाणम। तू जान श्रद्धा भाव से उन चरण दर्शन ज्ञान को, अति शीघ्र पाते मुक्ति योगी हरे जिनको जान कर। पाऊणान सलिलम निर्मल सुविशुद्ध भाव संयुक्ता, होन्ति शिवालय वासी त्रिभुवन चूड़ामणि सिद्धा। ज्ञान जल में नहा निर्मल शुद्ध परिणति युक्त हो, त्रैलोक्य चूड़ामणि बन एवं शिवालय वासी। प्राण गुणे विहीणा नलहन्ते ते सुइच्छियं लाहं, तीर्णां गुण दोषं तम सन्नाणं वियाणे। ज्ञान गुण से ही न इच्छित लाभ को ना प्राप्त हो, यह जान जानो ज्ञान को गुण दोष को पहचान। चारित्र समारूढ़ो अप्पा सुपरमण इह एणानि, पावै ऐरेण सुहम मनोवमं जानने छयदो। पर को न चाहे ज्ञानी जन चारित्र में आरूढ़, अनुपम सुख शीघ्र पावे जान लो परमार्थ से। एवं संख्येवेणय मणियमणानेन वीयरायेण, सम्मत संजमासये दुन्नम्ति उदेशियं चरणम। इस तरह संक्षेप में सम्यक चरण संयम चरण का कथन कर, जिन देव ने उपकृत किए हैं भव्य जन। भावेह भाव शुद्धम फुडुरय्यम चरण पाहुडम चेव, लहु चौगै चयूणम ऐरेण पुनः भवा होई। स्फुट रचित यह चरित पाहुड़ पढ़ो पावन भाव से, तुम चतुर्गति को पार कर पुनर्भव हो जाओगे। इस प्रकार से ये चारित्र पाहुड़ की गाथाएं अपन ने पूरी पढ़ी। अभी हालांकि विषय बाकी है थोड़ा सा अपना। विषय तो क्या है, समापन है। कल अपन ने देखा था कि जो जीव चारित्र पर समारूढ़ होकर अपने हृदय में पर द्रव्य को रंच मात्र भी इच्छा नहीं करता, पर द्रव्य को
के प्रति न तो उसको राग होता है न द्वेष होता। इच्छाओं का प्रकरण चल ही रहा है अपना दोपहर में। 4 प्रकार की इच्छाएं, पर द्रव्य से संबंधित किसी भी प्रकार की, वो चारों में से किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं करता, वो जीव अचिर काल में बहुत जल्द ही सुख को पा लेता है और अनुपम सुख को पा लेता है। क्या ऐसा निश्चय से जान लो, निश्चय से वो पा लेता है, ऐसा जानना चाहिए। ऐसी बात कल अपन ने 43वीं गाथा में देखी थी, गाथा बोल ही लिए अभी अपन ने। आगे इष्ट चारित्र के कथन का संकोच करते हैं। इष्ट चारित्र के कथन का संकोच करते हैं माने इष्ट जो विषय था, चारित्र का कथन करना इष्ट था आचार्य देव को, है ना। यहाँ पे उसी की मुख्यता थी, ये चारित्र पाहुड़ चारित्र का कथन करने के लिए ही लिखा गया था। उस इष्ट चारित्र के कथन का अब यहाँ पे संकोच करते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं संकोच क्यों कर रहे हैं, शर्म क्यों कर रहे हैं। संकोच माने शर्म नहीं है यहाँ पे, संकोच और विस्तार ऐसे शब्द अगर तत्वार्थ सूत्र पढ़ा होगा अच्छे से तो ये संकोच शब्द समझ में आ जाएगा। संकोच बोलते हैं सिमटने को, सिमटाने को, और विस्तार बोलते हैं फैलाने को। संकोच के साथ विसर्प शब्द भी आता है, विस्तार बोलो या विसर्प बोलो एक ही बात है, समझ में। अवसर्प और विसर्प ऐसा भी चलता है। संकोच का दूसरा नाम अवसर्पण भी है। वैसे भी अवसर्पिणी इसी से बना है समझ में। अवसर्पिणी शब्द जो बना है, उत्सर्पिणी अवसर्पिणी अपन देखते हैं, वो अवसर्प से ही। अवसर्प माने सिमटना, धीरे धीरे घटना, है ना। हाँ, घटने के ही क्रम में है, अवसर्पिणी नाम इसीलिए है। तो यहाँ पे चारित्र के कथन का संकोच करते हैं, माने जो विस्तार देना था, जितनी बात चारित्र के संबंध में करनी थी आचार्य देव को वो कर ली। और अपन ने देखा है कि मुख्य रूप से आचार्य देव ने चारित्र के नाम पर भी सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की ही महत्ता गाई है। और लगे हाथ उसके साथ जो बाहर का चारित्र नजर आता है वो भी दिखा दिया, क्योंकि लोगों को चारित्र तो वही सूझता, क्या करें बाहर में क्या होगा। वही श्रावक है तो उसके अणुव्रत और ये अपने गुण व्रत शिक्षा व्रत ये होंगे, और मुनिराज हैं तो उनके वो जो यति धर्म की आवश्यक वस्तुएं बताई थी वो होंगी। यति धर्म में क्या क्या चीजें चाहिए, महाव्रत है, इंद्रिय संयम है, इंद्रिय संवर नाम आया था, है ना। और कि उनके अलावा समितियां हैं, 3 गुप्तियां हैं, ये सब चीजें यति धर्म की सामग्री है। तो ये सब विस्तार कर दिया उन्होंने, भावनाएं भी बता दी, कौन से महाव्रत के लिए माने कौन से धर्म के लिए कैसी कैसी भावनाएं चलती हैं। तो वो सारी बात का अब संकोच करते हैं, अब ये कथन समेटते हैं, माने ये जो फैलाव किया था 43 गाथा तक, अब उसको समेट रहे हैं। ये एक तरह से क्या बोलते हैं, आखिर में वो आता है ना, जैसे प्रारंभ में तो प्राक कथन रहता है, प्रस्तावना रहती है, आखिर में समापन रहता है, पुष्पिका वाक्य रहता है, वैसा ये पुष्पिका वाक्य जैसा समझ। एवं संख्ये वेणय भणियम्णाणेन वीयरायेण सम्मत्त संजमासे दुन्नम्पि उदेशियं चरणम् एवं संख्ये वेणय भणियम्णाणेन वीयरायेण सम्मत्त संजमासे दुन्नम्पि उदेशियं चरणम्। इस तरह संक्षेप में सम्यक चरण संयम चरण का कथन कर जिन देव ने उपकृत किए हैं भव्य जन। क्या कहा, एवं संख्ये वेणय, इस प्रकार से संक्षेप से, सरल है, समझ में आ रहा होगा। संख्ये वेण यानी संक्षेप से, भणियम यानी कि कहे गए हैं, भणियम शब्द तो बहुत बार आ चुका पहले। भणियम यानी कहे गए हैं, कहा गया है। प्राणेण कैसे कहा गया है, ज्ञान से कहा गया। कौन से ज्ञान से, कि केवल ज्ञान से कहा गया है, ये हर किसी ने देख के नहीं कहा,
ये केवल ज्ञानियों ने केवल ज्ञान से संक्षेप से कहा है। किसने कहा है कि वीरायण, वीतरागी देव ने ज्ञान से कहा है। देखो दो चीजें कही, नारायण और वीरायण, ज्ञान से कहा गया है और वीतराग से कहा गया है। माने वीतरागता और सर्वज्ञता पूर्वक ही ये कथन किया गया है। समझ, क्या कथन किया गया? चरणम, चरणम उद्देश्यम, ये चरण उद्देशित किया गया, माने चरण कहा गया है। चरण माने चारित्र, ये चारित्र इस प्रकार से कहा गया है। कैसा कहा गया कि सम्मत संयमाशय दुर्नम्पि, सम्यक्त और संयम के आश्रय से, सम्मत संयम आशय, आशय लिखा ना, तो सम्यक्त और संयम दो प्रकार का देखा था अपन ने, सम्यक्त चरण चारित्र और संयम चरण चारित्र, ऐसे शुरू में दो भेद कर दिए थे। तो सम्यक्त और संयम के आश्रय से दुर्नम्पि उद्देश्यम चरणम, दो प्रकार का चरण उद्देशित किया गया है, माने कथन उसका किया गया। आया समझ में? इस प्रकार से संक्षेप में, बहुत बड़ा विस्तार थोड़े ना किया, यहाँ 45 गाथा कोई ज्यादा थोड़े ना होती। इस संक्षेप में वीतराग जिनेन्द्र भगवान द्वारा, सर्वज्ञ वीतराग जिनेन्द्र द्वारा ये चारित्र को सम्यक्त और संयम के आश्रय से दो प्रकार का बताया गया। देखो अभी संक्षेपण शब्द जो है ना, इसके दो अर्थ होते हैं। एक तो ये दो प्रकार के चारित्र का यहाँ संक्षेप से कथन किया गया, माने इनका और विस्तार हो सकता है। दूसरी बात कि चारित्र तो कई प्रकार का है, लेकिन ये चारित्र संक्षेप से दो प्रकार का कहा गया, ऐसा भी अर्थ ले सकते। तो अर्थ तो वही बैठता है कुल मिला के, कि जैसा भी है यहाँ पे कथन संक्षेप से किया गया। विस्तार से देखना हो तो चरणानुयोग सूचक और भी ग्रंथ है, वहां पे व्यवहार चारित्र नजर आ जाएगा, और अध्यात्म ग्रंथ और भी हैं, वहां पे निश्चय चारित्र नजर आ जाएगा। है समझ? क्योंकि निश्चय चारित्र का विस्तार नहीं होगा ज्यादा, विस्तार तो व्यवहार चारित्र का ही होगा। उसी में तरह तरह की चीजें बदलेंगी, तरह तरह की बातें आएंगी। निश्चय चारित्र तो निश्चय से ज्ञान ही है, समझ में? निश्चय चारित्र अलग से क्या है? तो ज्ञान है, सम्यक तो है, वही निश्चय चारित्र। आगे आएगा, देखो तो स्पष्ट है, ये गाथा सरल है, कोई और बात है नहीं। वो तो एक कथन किया, आचार्य देव ने सूचना दी है, भाई ये यहाँ पर संक्षेप से चारित्र का वर्णन किया गया, और ये चारित्र दो प्रकार का होता है, सम्यक और संयम के भेद से। इसका अर्थ पढ़ता हूँ ढूंढारी से। आगे इस चारित्र के कथन को संकोचे हो गया था। अर्थ एवं कहिए ऐसे पूर्वोक्त प्रकार संक्षेप करी श्री वीतराग देव ने कया ऐसा सम्यक और संयम इन दोनों के आश्रय दोनों के चारित्र दो प्रकार कया है। कैसा है? वीतराग ज्ञान रूप सर्वज्ञ है, ये नहीं क्या इसमें? एक मिनट, दो प्रकार कहा है, दो प्रकार से उपदेश दिया है। कैसा है? वीतराग ज्ञान रूप सर्वज्ञ है। भावार्थ श्री वीतराग सर्वज्ञ देव ने भाष्या पूर्वोक्त प्रकार संक्षेप करी सम्यक्त और संयम इन दोनों के आश्रय सम्यक्त चरण स्वरूप और संयम चरण स्वरूप दो प्रकार करी उपदेश किया है। आचार्य चारित्र का कथन संक्षेप रूप कही संकोचिया है। ये बीच की एक लाइन गायब हो गई पूरी की पूरी, है ना? हाँ कोई बात नहीं, भावार्थ निभी है, तो ये बीच की लाइन ही गायब हो गई है। देखो कहाँ से गायब हुई? इन दोनों के आश्रय से चारित्र सम्यक्त चरण स्वरूप और संयम चरण स्वरूप दो प्रकार से उपदेश किया है ना, ये बात तो आ गई थी। तो संक्षेप करिए, श्री वीतराग देव ने क्या सम्यक्त और संयम इन दोनों के आश्रय दो का चारित्र दो प्रकार कहा है। कैसा है? वीतराग ज्ञान रूप सर्वज्ञ है, ये लाइन यहाँ से जुड़ेगी।
एक सेकेंड, उपदेश किया है के बाद जुड़ेगी, उपदेश किया है पे तो खड़ी पाई लगा लीजिए, फुल स्टॉप, और इसके बाद जुड़ेगा जो भी जुड़े। अब लिखिए, कैसे हैं वीतराग, ज्ञान रूप सर्वज्ञ हैं। कैसे हैं वीतराग, प्रश्नवाचक लगाइए। कैसे हैं वीतराग, फिर प्रश्नवाचक, ज्ञान रूप सर्वज्ञ हैं, फिर भावार्थ। भावार्थ में देखिए, श्री वीतराग सर्वज्ञ देव ने, एक सेकंड, कहाँ तक लिखो, ऊपर अलग से लिखो खाली जगह। हाँ नहीं है तो अलग से बना के लिखना पड़ेगा, वो तो क्या है। श्री वीतराग सर्वज्ञ देव ने भाष्य पूर्वक प्रकार संक्षेप करी, सम्यक और संयम इन दोनों के श्री वीतराग सर्वज्ञ देव ने पूर्वोक्त प्रकार से संक्षेप करके सम्यक्त और संयम, पूर्व वीतराग सर्वज्ञ देव ने पूर्वोक्त प्रकार से संक्षेप करके सम्यक्त और संयम इन दो के आश्रय से, इन दो, सम्यक्त और संयम इन दो के आश्रय से सम्यक्त चरण स्वरूप पूरी 3-4 लाइनें बन जाएंगी। सम्यक्त चरण सम्यक्त चरण स्वरूप और संयम चरण स्वरूप, दो प्रकार से उद्देश्य रूप किया है। स्वरूप दो प्रकार से उद्देश्य है ना, ये उद्देश्य नहीं है, ये उद्देश्य, ध्यान रखिएगा, यह नहीं आएगा इसमें। उद्देश्य रूप यानी उसका नाम कथन किया है ना, उद्देश्य रूप किया है। चलिए, काफी अंतर आ गया। इसके बाद वो वाक्य है ही सही, आचार्य ने चारित्र का कथन संक्षेप रूप कही संकोचा है। हाँ, कहकर संकोचा है मतलब उसको और संक्षेपण किया है ना। ये वाक्य किस तरह से बनेगा, अब मैं वापस से पढ़ता हूँ, मिलान कर लीजिएगा। उपदेश किया है के बाद जुड़ेगा। कैसे हैं वीतराग, ज्ञान रूप सर्वज्ञ है। भावार्थ, श्री वीतराग सर्वज्ञ देव ने
पूर्वोक्त प्रकार से संक्षेप करके सम्यक्त्व और संयम इन दो के आश्रय से सम्यक्त्व चरण स्वरूप और संयम चरण स्वरूप दो प्रकार से उद्देश्य रूप किया है। ठीक है, उद्देश्य रूप किया है माने उसका नाम लिया, चारित्र का कथन किया है। यहाँ पे उद्देश्यम चरणम लिखा ही था, पता नहीं क्यों छूट गई है। चलिए अर्थ देखते हैं इसका। एवं अर्थात ऐसे पूर्वोक्त प्रकार जैसा 43वीं गाथा तक आया, 1 से लेकर 43 गाथा तक, संक्षेप से श्री वीतराग देव ने ज्ञान के द्वारा, देखो जिनेन्द्र देव ने ज्ञान के द्वारा कहे सम्यक्त और संयम इन दोनों के आश्रय से चारित्र सम्यक्त चरण स्वरूप और संयम चरण स्वरूप दो प्रकार से उपदेश किया। अच्छा, इन्होंने उपदेश किया है लिख दिया यहाँ पे, इसमें भी उपदेश था क्या? उपदेश बोला था क्या मैं पहले? दो प्रकार कहा है, कहा है, ठीक है। उद्देश्य तो दूसरा है, भावार्थ में है वो, तो हो सकता है इसलिए भी छोड़ दिए, वो लाइनें की एक जैसी आ रही हैं, लगभग एक जैसा ही प्रकरण बन रहा है, इसलिए उसको डबल नहीं लिखा होगा। लेकिन मूल लेखक ने जो पंक्तियां लिखी हैं उन पंक्तियों को छोड़ना नहीं चाहिए भाई, उनका सार लेकर के नहीं लिख रहे हैं अपन, या उनके आधार से नहीं लिख रहे हैं अपन। नाम दे रहे हैं जयचंद जी छाबड़ा की वचनी का, तो जयचंद जी ने जो लिखा है, जितना लिखा है वो वैसा ही लिखना चाहिए। हो सकता है कोई चीज अपने पकड़ में नहीं आ रही, कभी कोई ऐसा पढ़ने वाला हो उसको वो अंतर मालूम पड़े, विशेष बात ख्याल में आए, इन्होंने किस भावना से लिखा और भावार्थ ऐसा अलग से क्यों दिया। तो देखो ये तो स्पष्ट है बात। आचार्य देव ने तो भगवान के आधार से ही कथन किया, और भगवान ने अपने ज्ञान में देख करके केवल ज्ञान के अनुसार ही वो सारा कथन किया है। कैसा किया है कि सम्यक्त और संयम ये दो चीजों को मुख्य आश्रय बनाया, और इन दो चीजों के आश्रय से उस चारित्र का कथन भी सम्यक्त्वाचरण या संयमाचरण, ऐसे सम्यक्त चरण और संयम चरण, सम्यक्त्वाचरण और संयमाचरण नहीं, सम्यक्त चरण और संयम चरण, यही नाम दिए थे। ये दो नाम जिनेन्द्र देव ने दिए, ठीक है। और सम्यक्त चरण स्वरूप संयम चरण स्वरूप दो प्रकार से उद्देश्य रूप किया है। उद्देश्य ध्यान रखना, उ आधा द फिर देश, ऐसा उद्देश्य। ये उद्देश्य शब्द पढ़ा होगा मोक्षमा प्रकाशक जब अपन ने पढ़ा था, उद्देश्य लक्षण निर्देश और परीक्षा, तो वो उद्देश्य है। उद्देश्य माने नाम लेना, तो चारित्र का कथन किया, चारित्र का नाम लिया, ऐसा संक्षेप से यहाँ से कथन, ठीक है, सरल है गाथा। आगे इस चारित्र पाहुड़ को भाने का उपदेश और इसका फल कहते हैं। अब आचार्य देव कह रहे हैं, जैसे हर एक ग्रंथकार को ये भाव होता है कि इस ग्रंथ को पढ़ने वाले को सुख की प्राप्ति होगी और ऐसा होगा वैसा होगा, कथन करते ही हैं, तो कुंदकुंदाचार्य देव भी इस ग्रंथ को भाने की प्रेरणा भी दे रहे हैं, और इसको भाने का क्या फल होगा वो भी यहाँ बता रहे हैं। 45वीं भावेह भाव शुद्धम फुडुरय्यम चरण पाहुडम चेव लहु चौगई चैयूणम ऐरेण अपुणभवा होई भावेह भाव शुद्धम फुडुरय्यम चरण पाहुडम चेव लहु चौगई चैयूणम ऐरेण पुनर्भवा होई फुट रचित यह चरित पाहुड़ पढ़ो पावन भाव से तुम चतुर्गति को पार कर पुनर्भव हो जाओगे। भावेह भाव है ना, कैसे भाव? भाव शुद्धम, शुद्ध भावों से भावना भाव। किसकी भावना भाव? इस चारित्र पाहुड़। अच्छा यहाँ सुधारे ण के स्थान पर ड कर लेना, चरण पाहुणम लिखा है ना, पाहुणम नहीं है वो, पाहुडम है वो,
पाहुणम, ण की जगह ड आएगा। क्या कह रहे हैं? भावे भाव शुद्धम, कि अपने शुद्ध भावों से, सुविशुद्ध भावों से इसकी भावना भाव, इसकी ये जो चरण पाहुड़ है यानी चारित्र पाहुड़ ग्रंथ है, इसकी भावना भाव कैसा है? चरित्र पाहुड़ फुड़ु रईयम, फुड़ु, फुड़ु माने स्फुट, फुड़ु का मतलब स्फुट, प्रकट, कि ये सामने ही जिसकी रचना की गई है। फुड़ु का एक और अर्थ होता है जल्दी से, शीघ्रता, क्योंकि छोटा ही ग्रंथ है, बड़ा नहीं, जो जल्द से और प्रकट रूप से जिसकी रचना की गई है, रय्यम यानी रचित, स्फुट रूप से, प्रकट रूप से जो ये चरण पाहुड़ रचित है, इसको भाव शुद्धम भावे है, इसके शुद्ध भावों से भावना भाव। उससे क्या होगा? ये लघु चौ गई चयुणम, ये चतुर्गति लघु हो जाएगी, अथवा ये लघु जो चतुर्गति है, हीन चतुर्गति है, छोटी चतुर्गति है, इसके आगे तो छोटी हो जाती है। चयुणम, इसको चयुण यानी त्याग कर, इसका चय कर बोलते हैं ना, इस स्वर्ग से चय कर यहाँ पैदा हुए, तो चय कर माने वहां का छोड़ कर, ऐसे। तो लहु चौ गई चयुणम, चतुर्गति को, चारों गतियों को त्याग करके, ऐरेण, अचिरकाल में, देखो 3-4 बार आ गया ये ऐरेण शब्द, अभी कुछ गाथाओं में ही ये ऐरेण शब्द आ गया, 3 बार का तो अभी ध्यान ही है। ऐरेण अपुनर्भवा होई, अपुनर्भव माने अपुनर्भव, भव तो जानते हैं जन्म लेना, पुनर्भव यानी फिर से जन्म लेना, और अपुनर्भव यानी फिर से जन्म नहीं लेना। तो जो फिर से जन्म नहीं लेता, जिसका अब जन्म मरण नष्ट हो गया है, उसको कहा जाता है अपुनर्भव। तो भैया ये चारित्र पाहुड़ जो हमने प्रकट रूप से, स्पष्ट रूप से सामने रख दिया है, इसे लिख दिया है, इसकी शुद्ध भावों से भावना भाव। शुद्ध भावों से भावना कैसी होती? शुद्ध भावों से भावना भाने का अर्थ यह है कि अपने जीवन में उतरे ये चीज। ये जो चारित्र यहाँ बताया, सम्यक्त चरण और संयम चरण, दोनों को ही बहुत अच्छे से समझाया है, शुरू से देखें तो। ये सम्यक्त चरण और संयम चरण की भावना भली भांति भाव, जिसकी ये ग्रंथ बात करता है, उस विषय की भावना भाव। ग्रंथ को रटना नहीं है, वो भी रटो, दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी भावना भाने का अर्थ अब कल से कि हाँ अब इसका रोज पाठ करेंगे और पूरी गाथाएं याद कर ले, वो तो अच्छी बात है, कर ले, लेकिन इसका अर्थ भावना नहीं है। देखो, वाचना प्रच्छना आमनाय अनुप्रेक्षा, वो अनुप्रेक्षा को भावना कहा जाता है। अनुप्रेक्षा माने चिंतन करना, विचार करना। तो ये जो चारित्र पाहुड़ प्रकट रूप से आचार्य देव ने लिख दिया है, उसको शुद्ध भावों से, भाव माने उस पर गंभीरता से चिंतन करो और उसको अपने जीवन में उतारो। उससे क्या होगा? ये जो हीन चारों गतियां हैं, इन चारों गतियों से चयुणम, इनका त्याग करके ऐरेण अचिरेण, बहुत जल्दी ही अपुनर्भव हो जाओगे। सरल गाथा। तो ये 45वीं गाथा, आखिरी गाथा, इसका अर्थ और भावार्थ पढ़ देता हूं मैं। आगे इस चारित्र पाहुड़ को भावने का उपदेश और या का फल कहे। देखो, उपदेश भी है और फल भी है। अर्थ, आचार्य कहे हैं, जो है भव्य जीव हो, ये चरण कहिए चारित्र का पाहुड़ हमने स्फुट प्रकट करी रचिया है, कोई छुपाया नहीं है इसमें कुछ भी, स्पष्ट करके लिख दिया है पूरा। ताकू तुम अपना भाव को शुद्ध करी भाओ, अपने भावनी में बार बार अभ्यास करो, जाते हैं शीघ्र ही 4 गतिनी को छोड़ करी बहुरी अपुनर्भव जो मोक्ष सो तुम्हारे होएगा, फिर इस संसार में जन्म न पाओगे। भावार्थ, इस चारित्र पाहुड़ का वाचना, पढ़ना, धारणा, बारंबार भावना, अभ्यास करना, ये उपदेश है। जाते हैं चारित्र का स्वरूप जाने धारने की रुचि होए, अंगीकार करे, तब 4 गति रूप संसार के दुख से रहित होए, निर्वाण को प्राप्त होए, फिर संसार में जन्म न धारे। कहते हैं जे कल्याण के अर्थी हैं ते ऐसे करो। हो गया? आगे के छंद भी पढ़ देता हूं ताकि ढूंढारी से नहीं देखने रहेंगे फिर। चारित्र 2 प्रकार देव जिन वर ने भाष्या,
समकित संयम चरण ज्ञान पूरव तिस राख्या। जे नर सरधावान याहि धारे विधि सेति। निश्चय अर व्यवहार रीति आगम में जेति। जब जग धंधा सब में टिके निज स्वरूप में फिर रहे। तब अष्ट कर्म को नाशिके अविनाशी सुख शिव लहे। शिव सुख करा गया इसमें, शिव कूल है, यहाँ पे तो है सुख शिव लहे। अविनाशी सुख शिव लहे है, कू नहीं आएगा, कू हट जाएगा और शिव के पहले सुख आ जाएगा। अविनाशी सुख शिव लहे, सुख शिव लहे। ऐसे सम्यक तो चरण चारित्र और संयम चरण चारित्र, ऐसे दो प्रकार चारित्र का स्वरूप इस प्राभृत विषय कया। फिर दोहा है, जिन भाषित चारित्र को पाले जे मुनिराज। इनके चरण नमो सदा पाऊं तीन गुण साज। इति चारित्र पहुड़ की वचनिका समाप्त। चलिए ठीक है, इसमें तो अंतर नहीं है मेरे ख्याल से। किसमें? हाँ, जे पाले मुनिराज, पाले जे मुनिराज। हाँ, इसमें तो पाले जे है, वैसे अर्थ तो एक ही है, लेकिन जयचंद जी ने जैसा लिखा वैसा ही लिख दो, जे को बाद में डाल दो। अर्थ होगा वही है, लेकिन जो उन्होंने लिखा है उसमें क्यों फेरबदल, उसका अधिकार किसको है? उन्होंने मूल प्रति अपने पास है, मूल प्रति जैसी है वैसा अपने को स्वीकार करना चाहिए। चलिए, और तो कोई अंतर है नहीं मेरे ख्याल से इसके अंदर। देखते हैं, यहाँ आचार्य कहते हैं कि हे भव्य जीवो, ये चरण अर्थात चारित्र पहुड़ हमने स्फुट प्रकट करने हेतु बनाया है। लो देखो एक और अर्थ, हमने प्रकट करके बनाया है, ऐसा नहीं, प्रकट करने हेतु बनाया है। करने हेतु था क्या यहाँ पे? मैंने क्या बोला था? प्रकट करके बनाया है बोला ना शायद। इसको देख लेते हैं। प्रकट करी रचा है, करने हेतु नहीं है ये, प्रकट करके बनाया है। क्या करने हेतु तो अलग चीज हो गई, प्रकट करने के लिए बनाया है। प्रकट करी रचा है यानी कि प्रकट करके बनाया है, प्रकट करके बनाया है यानी सामने स्पष्ट रचित किया है इसको। उसको तुम अपने शुद्ध भाव से भाओ, अपने भावों से, अपने भावों को शुद्ध करके। सबसे पहली बात, भावों को शुद्ध करना क्यों जरूरी है? क्योंकि बस ऊपरी मन से सुन लेवे, ऊपरी मन से पढ़ लेवे, इसको हृदय में धारण नहीं करे तो ये किसी काम का नहीं। तो ये जो फल दिखा है वो फल भी नहीं मिलेगा। जो इस चारित्र पाहुड़ से दिखाए गए चारित्र को अपने शुद्ध भाव से धारण करते हैं, उस पर आरूढ़ होते हैं। वो 43 गाथा में आया था ना, चारित्र समारूढ़ हो। तो जो चारित्र पर समारूढ़ होता है वही वास्तव में इसको शुद्ध भाव से भाता है। इस चारित्र पहुड़ को इस तरह से शुद्ध भाव से भाया जाता है। तो उसको तुम अपने शुद्ध भाव से भाओ, अपने भावों में बारंबार अभ्यास करो। क्या अभ्यास करें? कि इनकी गाथाओं का दोहरान करो। ये तो है ही सही, लेकिन ये गाथाओं में क्या बात आई, सम्यक तो चरण का क्या स्वरूप है, संयम चरण का क्या स्वरूप है, उस सम्यक तो चरण में कैसे कैसे दोष लगते हैं, कैसे कैसे गुण होते हैं, या ये संयम चरण में श्रावक के लिए क्या बताया, मुनिराज के लिए क्या बताया, अपनी भूमिका के लिए कैसा ये उचित बैठता है, वो सारी बात को निरंतर भाव, ये दिमाग में चलता रहना चाहिए। इससे शीघ्र ही 4 गतियों को छोड़कर अपुनर्भव मोक्ष तुम्हें होगा। फिर से तुम भव धारण नहीं करोगे, मोक्ष जल्द से जल्द तुमको हो जाए, फिर संसार में जन्म नहीं पाओगे, जन्म मरण का नाश हो जाएगा, ये सारी चीजें छूट जाएंगी। आया समझ? अभी तो ये चाहता नहीं है, ये संसार छोड़ना कहाँ चाहता है, बातें तो करता है लेकिन छोड़ना कहाँ चाहता है, इसकी प्रवृत्ति में सुधार ही नहीं दिखता। संसार छोड़ने की बात आते ही तो ऐसी मुर्दनी छा जाती है इसके चेहरे पे। क्या अरे तो ये सब भी ऐसा भी होता है क्या? देखो गृहस्थी में रहते हैं,
लोक व्यवहार का भी निभाना पड़ता है, ये भी होता है, वो भी होता है। इसको भी संसार छोड़ना नहीं है वास्तव में। जिसे संसार छोड़ना हो वो इतनी बातें सोचेगा क्या? अरे वो विषय एकदम से नहीं भी छूटते हो तो कम से कम उनको बुरा तो मानेगा कि नहीं मानेगा, अपने छोड़ने लायक तो समझेगा कि नहीं समझेगा। देखो भावार्थ, इस चारित्र पहुड़ को बांचना है ना, यानी पढ़ना, बांचना पढ़ना तो एक ही चीज है। बांचने में बोलकर पढ़ना, दूसरे को पढ़ाना, वो भी आ जाता है। पढ़ना, धारण करना, हृदय में धारण करना, बारंबार भाना, तब तो आगे आमनाएं भी आगे, अनुप्रेक्षा भी आगे, अभ्यास करना, ये उपदेश। वाचना हो गया, रचना तो अपने आप आ ही जाएगा, है ना। आमनाएं आ गई अभ्यास करने में, अनुप्रेक्षा आ गई बारंबार भाने में, बांचने में ही धर्मोपदेश भी शामिल कर सकते हैं, ऐसा उपदेश। इससे चारित्र का स्वरूप जानकर धारण करने की रुचि हो, अंगीकार करे तब, ऐसे ही नहीं मिल जाएगा फल कि हमने पढ़ लिया, हमने माला फेर ली चारित्र पहाड़ की 45 गाथाओं। अपन पाठ करते हैं ना, अभी अपन ने 15 गाथाओं का पाठ किया, 16 गाथाओं। तो कभी कल तो अपन पूरा देखेंगे ही सही, सार संक्षेप इसका शुरू से आखिर तक। तो उतना मात्र नहीं, रुचि हो, चारित्र का स्वरूप जानकर उसे धारण करने की रुचि हो, ये इसको लालच लगे कि अरे मैं कब ऐसे भाव धारण करूं, मेरे कब ऐसे भाव होंगे, कब ऐसी भूमिका मेरे आएगी, ऐसी रुचि हो इसके, और अंगीकार करे। सिर्फ रुचि होने से भी काम नहीं, अंगीकार भी तो करे, तब चार गति रूप संसार के दुख से रहित होकर निर्वाण को प्राप्त हो, तब जाके वो मोक्ष मिलता, फल तब मिलेगा, है समझ। फिर संसार में जन्म धारण नहीं करे। इसलिए जो कल्याण को चाहते हो वे इस प्रकार, जिसको भी अपना कल्याण करना हो, मोक्ष की प्राप्ति करनी हो, वो शीघ्र अतिशीघ्र ये काम करो जो कुंद कुंदाचार्य देव इस चारित्र पहुड़ को मतलब चारित्र को समझकर और उसको बारंबार अपने हृदय में धारण करे, और अपने जीवन में तो क्या कहा, चारित्र में जो है कि जिनवर देव ने चारित्र कैसा वर्णन किया, दो प्रकार भाख्या, भाख्या मतलब वर्णन किया, है ना, उन्होंने भाष्य ऐसा। समकित संयम चरण, दो प्रकार का कौन सा, कि समकित चरण है, सम्यक चरण और संयम चरण। ज्ञान पूर्व तीसरा क्या, ज्ञान पूर्वक ही उसकी सारी व्याख्या की है, उसको ज्ञान पूर्वक रखा उन्होंने, अथवा ज्ञान पूर्वक ही वो रखा जाता है, माने सम्यक ज्ञान हो तभी जाकर के ये चरण, सम्यक चरण और संयम चरण चारित्र को रखा जाता है, धारण किया जाता। ज्ञान पूर्व तीसरा, जे नर श्रद्धावान, और जो श्रद्धावान पुरुष, पहले भी आ गई ये बात, जो श्रद्धावान जीव या ही धारे विधि सेती, जो इसको विधि पूर्वक भली भांति धारण करते हैं, जैसा अभी 45वीं गाथा में आया, अपने भाव विशुद्ध करके इनको भाते हैं, ध्याते हैं, विधि सेती धारे, निश्चय और व्यवहार रीति आगम में जेती, जितने भी निश्चय और व्यवहार की आगम में विधि है, उस विधि से जो धारण करता है, अभी बात पूरी नहीं हुई है ना, क्या होता है उसका वो तो अभी बताएंगे, पहले तो ये समझे, निश्चय और व्यवहार रीति आगम में जेती, निश्चय चारित्र और व्यवहार चारित्र दोनों को भली भांति जो धारण करता, निश्चय चारित्र तो आत्म स्वरूप में रमणता, आत्म स्वरूप में लीनता, और व्यवहार चारित्र ये जो तरह तरह का दिखाया है ना, इनको भली भांति आगम में जैसा जैसा बताया वैसा भली भांति ये धारण करता है। और क्या करता है, जब जग धंधा सब मेट के, जगत का सारा धंध फंद, सारा धंधा छोड़ करके, मिटा करके निज स्वरूप में स्थिर रहे, पर द्रव्य में किसी भी प्रकार का राग द्वेष नहीं करे, जगत की कोई इच्छा नहीं करे। ये पूरी गाथाओं का सार आ गया। ये 43वीं गाथा में ही तो थी, परम न ईहणाणी, जग धंधा सब मेट करके निज स्वरूप में स्थिर रहे, तब अष्ट कर्म को नाशिके अविनाशी सुख शिव लहे, तब वो जीव 8 कर्मों का नाश करके अविनाशी सुख, जो कि मोक्ष का सुख है, उस अविनाशी सुख शिव लहे। वैसे अर्थ इसका भी कोई बुरा नहीं था, अविनाशी शिव को लहे, लेकिन वो शिव को लहे उससे बढ़िया तो ये ना कि सुख भी डाल दो, अविनाशी सुख पाता है,
अविनाशी शिव मिल गया, अविनाशी मोक्ष मिल गया, क्या करूं? कह रहे नहीं, मोक्ष के साथ सुख है, अविनाशी सुख शिव है। अविनाशी सुख और मोक्ष, इन दोनों को वो प्राप्त करता है। अविनाशी सुख तो पहले ही प्रकट हो जाता है, अनंत सुख तो यही अरहंत दशा में, और थोड़े समय बाद वो शिव यानी मोक्ष भी प्राप्त हो जाता है। ऐसा है। ऐसे सम्यक्त चरण चारित्र और संयम चरण चारित्र, दो प्रकार के चारित्र का स्वरूप इस प्रारब्ध में कहा है। ये चारित्र पाहुड़ का मूल उद्देश्य ये दोनों प्रकार के चारित्र का कथन करना ही था, और वो इसमें भली भांति आचार्य देव ने किया है। अब देखो, जिन भाषित चारित्र को पाले जे मुनिराज, जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहे हुए इस चारित्र को जो भी मुनिराज पालते हैं, पालन करते हैं, तिनके चरण नमो सदा पाऊं तिन गुण साज, कि मैं उनके चरणों को नमस्कार करता हूं, मैं उनके चरणों को नमन करता हूं, पाऊं तिन गुण साज, कि मैं भी उनके गुणों का साम्राज्य, उनके गुणों की ये साज सज्जा मैं भी पाना चाहता हूं। आगे ना बात, वह श्रावक श्रावक नहीं जिसे मुनि बनने का भाव न, तो श्रावक तो ऐसा ही होता है कि उनके चरणों को नमस्कार करके और उनके जैसे गुणों को मैं पाना चाहता हूं। ऐसा मेरे हृदय की भावना है, ये यहाँ पे जयचंद जी साहब कह रहे हैं, और अपनी भी यही भावना होनी चाहिए कि मुनिराज ऐसे हैं कि जिन्होंने जिन भाषित चारित्र का पालन किया। अच्छा देखो, एक और बात निकल गया, इसका अनर्पित वाक्य क्या होगा कि जो जिन भाषित चारित्र का पालन नहीं करते वे मुनि नहीं होते। मुनिराज तो जिन भाषित चारित्र का पालन करने वाले ही होते हैं, और इसीलिए हम उनको नमस्कार करते हैं, क्योंकि हमको उनसे वो चारित्र चाहिए। जो पालन ही नहीं करेगा उसको क्या नमस्कार करेंगे, क्यों करेंगे, उससे क्या मिलेगा हम? जो मुनिराज जिन भाषित इस चारित्र का, इस दो प्रकार के चारित्र का भली भांति पालन करते हैं, उन्हीं के चरणों को हम नमस्कार करते हैं, क्योंकि हमको उनके जैसे गुण चाहिए, उनके जैसे गुण में भी पाना चाहिए। आया समझ? इति श्री कुंद कुंद स्वामी विरचित चारित्र पाहुड़ की पंडित जयचंद्र छाबड़ा कृत देश भाषा वचनिका का हिंदी भाषा अनुवाद समाप्त हुआ। अपन ने तो मूल से भी देखा है, तो इसलिए भाषा अनुवाद तो वही है, साथ ही वो वचनिका भी अपनी पूरी हो गई। चारित्र पाहुड़ इस प्रकार से पूरा हो। अब बोध पाहुड़ चलेगा, लेकिन उसके पहले जैसे अपन ने दर्शन पाहुड़ और सूत्र पाहुड़, इन दोनों का पूरा सार संक्षेप देखा था, पूरी गाथाएं एक साथ देखी थी, ऐसे ही कल अपन इसके पूरे विषय का दोहरान करेंगे। जिन लोगों ने पहले का नहीं पढ़ा हो या नहीं सुना हो, तो वो भी पहले से लेकर आखिर तक, 1 से लेकर 45 गाथा तक क्या विषय है, वो सारे विषय का संक्षेप में अपन कल दोहरान, सारी गाथाओं का पाठ भी हो जाएगा और उनमें क्या विषय है वो भी निकल करके सामने है। ये चर्चा अपन अब कल करेंगे, और उसके बाद परसों से बोध पाहुड़ प्रारंभ। आज वैसे रविवार है तो चर्चा का दिन भी था, लेकिन चूंकि अब ये चारित्र पाहुड़ ग्रंथ पूरा हो रहा था, इस वजह से अपन ने आज उसको भी रख दिया। चलिए कल इसका सार संक्षेप देखेंगे और फिर बोध पाहुड़ प्रारंभ। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। जिनवाणी स्तुति। सुन जिन वैन श्रवण सुख पायो, सुन जिन वैन श्रवण सुख पायो, न स्यो तत्व दुर अभिनिवेश तम, न स्यो तत्व दुर अभिनिवेश तम, त्याग उजास कहायो, चिर विसर्यो लयो आत्म रे, सुन जिन वैन श्रवण सुख पायो, सुन जिन वैन श्रवण सुख पायो, दयो अनादि असंजम धवते, लहि व्रत सुधा सिरायो,
धीर धरी मन जीतन में, सुन जिन वैन श्रवण पायो, सुन जिन वैन श्रवण सुख पायो। भय विभाव अभाव सकल अब, भय विभाव अभाव सकल अब, सकल रूप चितलायो। दास लयो अब अविचल जय, जिन वैन श्रवण सुख पायो।